नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। महागठबंधन में क्या होगा, इसको लेकर लगातार आपकी चिंताएं बनी हुई हैं। यही चिंताएं महागठबंधन के सारे दलों के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं की भी है। कांग्रेस सबसे ज्यादा चिंतित है इस बात को लेकर कि अगर 2019 के प्रारूप में महागठबंधन चुनाव लड़ने नहीं गया तो और भी घाटा हो सकता है। हालांकि 2019 में इस महागठबंधन ने कोई बड़ा पहाड़ नहीं उखाड़ा था। सच्चाई यही है कि एक सीट जीतकर किसी तरह से कांग्रेस ने इज्जत बचाई थी, लेकिन इस बार महागठबंधन के सामने जो समीकरण है वो बिल्कुल अलग है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डिसलॉन्च करने की जो तैयारी है तेजस्वी यादव की, उसमें उनका साथ देने के लिए उनके घटक दल बहुत इच्छुक भी नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में डिजिटल चुनाव को लेकर अलग अलग दलों ने जिस तरह का राय दिया है, चुनाव प्रचार के माध्यम, कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, इन सभी परिस्थितियों की वजह से चुनाव थोड़ा अलग होगा और राजद इस चुनाव को ट्रेडिशनल वे में कराना चाहती है। अब या तो ट्रेडिशनल वे में चुनाव हो या चुनाव बाद में हो, पहले राष्ट्रपति शासन लग जाए और जब तक कोरोना का कहर कम नहीं होगा तब तक चुनाव न कराया जाए। अब बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के खिलाफत की सबसे बड़ी पार्टी राजद ने यह डिमांड तो कर दी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ एनडीए में उनका हिस्सा बनी हुई लोजपा ने भी यही रिजोल्यूशन पास कर दिया। अपने संसदीय दल की बैठक में लोजपा ने साफ तौर पर यह बात कह दी कि अगर इस वक्त चुनाव किए जाते हैं तो बिहार की एक बड़ी जनसंख्या को कोरोना से जान गंवानी पड़ सकती है। ऐसे ही में कहीं ना कहीं बजट भी जो बिहार का है वो प्रभावित हो जाएगा और बिहार के लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा एक ऐसे चुनाव का जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसमें भाग नहीं लेंगे कोरोना की वजह से। अब इन सभी सवालों का अगर विपक्ष कहीं ना कहीं हमला करती, नाम लेती तो जायज भी था, लेकिन एनडीए के ही घटक दल द्वारा ये सारी बातें बोले जाना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को खटक रहा है। अब बात करें तो एक और पुराने साथी नीतीश कुमार के हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर यह बात कह दी है और कहीं ना कहीं आग उन्हीं का लगाया हुआ है। 6 तारीख को ही उन्होंने ट्वीट किया था, बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, पीके की, जो नीतीश कुमार के तथाकथित उत्तराधिकारी भी एक समय थे, लेकिन अब वो पार्टी से बाहर है और अपनी अलग राजनीतिक सुध-बुध में लगे हुए हैं। उन्होंने ट्वीट किया था, उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि बिहार की प्राथमिकता चुनाव नहीं, कोरोना से मुक्ति होनी चाहिए और सरकार के लोगों को भी यही चीजें सुनिश्चित करनी चाहिए, ना कि डिजिटल रैली और चुनाव को तैयारी को लेकर अपनी बातें आगे रखनी चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि जहां नीतीश कुमार के विरोधियों में केवल एकमात्र फिलहाल राजद ऐसी पार्टी है जो चुनाव को लेकर मामला खड़ा कर रही है, इसके अलावा 2 लोग तो उनके साथी ही रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो कुछ दिनों पहले उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, और अगर बात करें एनडीए के गठबंधन के दल की, लोजपा की, तो वो तो अभी भी गठबंधन में है। ऐसे में जहां नीतीश कुमार के खिलाफ ये तीनों अपनी अपनी स्ट्रेटजी लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि वक्त पर चुनाव हो ना हो, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं वक्त पर चुनाव करना चाहते हैं। ये बातें अब सर्वविदित है कि नीतीश चाहते हैं कि वक्त पर चुनाव हो और इन चुनावों के जरिए उनकी सरकार जल्दी से जल्दी बन जाए, क्योंकि अंदर खाने में खबर ये चल रही है कि अगर वक्त पे चुनाव नहीं होंगे तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि गठबंधनों का प्रारूप बदल सकता है। तब तक अलग अलग दलों को अलग अलग गठबंधनों से बाहर जाने और अंदर आने का मौका भी मिल सकता है, और अगर वर्तमान परिस्थिति में एनडीए चुनाव लड़ने नहीं जाती है तो एनडीए को घाटा हो सकता है। एक अच्छा खासा वोट परसेंटेज अगर चिराग पासवान भी हटते हैं तो वो घसकेगा और नीतीश ऐसा नहीं चाहेंगे क्योंकि उनकी कुर्सी दांव पर है। लेकिन आपको बता दें कि जहां ये सारी कायनात नीतीश के खिलाफ लगी हुई है, वहीं उनके पुराने दुश्मन और पुराने दोस्त भी जीतन राम मांझी ने उनकी बातों से सहमति जताई है। आपको बता दें कि जहां महागठबंधन के ज्यादातर दल ये चाहते हैं कि चुनाव वक्त पर न हो, अगर हो भी तो ट्रेडिशनल तरीके से हो, वहीं जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को फिर से एक बार झटका दे दिया है। और जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ये मांग कर रहे हैं कि चुनाव नहीं हो और ट्रेडिशनल हो, अगर नए तरीके से चुनाव होगी तो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे तेजस्वी यादव, वहीं जीतन राम मांझी ने कहा है कि जो चुनाव आयोग करेगा वो सही करेगा, अगर उसे लगता है कि चुनाव वक्त पर कराना चाहिए तो हम उसके साथ खड़े हैं, हमें इन सब चीजों से ऐतराज नहीं है।
इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कल 10 तारीख था, उस हिसाब से जीतन राम मांझी के अल्टीमेटमों की अल्टीमेटम भी खत्म हो गई है। और कांग्रेस भी जब गई थी उनके यहाँ, यानी कांग्रेस के प्रभारी गए थे, तो उन्होंने बहुत बेरंग तरीके से उन्हें वापस लौटा दिया था। मतलब जीतन राम मांझी को महागठबंधन में रहने में अब इंटरेस्ट नहीं है, और इसी के कारण उन्होंने अपनी 10 दिन जो लॉकडाउन के वजह से उनको और समय मिल गया है, इसमें अपनी नजदीकियां एनडीए से बढ़ाना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार की बात में हाँ उन्होंने मिलाया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट करके उसमें नीतीश कुमार को टैग करके एक मांग कर दी है। अब ये मांग क्या है ये मैं बताता हूं आपको उनका ट्वीट पढ़ के। वो लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो वन नेशन वन एजुकेशन यानी समान शिक्षा प्रणाली को लागू कीजिए, तब जाकर देश आगे बढ़ेगा। और इस ट्वीट में हालांकि उन्होंने बात जरूर प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर की है, लेकिन अंत में नीतीश कुमार को टैग कर दिया है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, कहीं ना कहीं ये तो आप समझ रहे हैं कि चाहे उन्होंने अपने प्रखंड अध्यक्ष को जगदानंद सिंह से बातचीत करने के लिए नियुक्त किया हो, यह भी एक सांकेतिक विरोध और सीधे तौर पर नाफरमानी थी तेजस्वी यादव के आदेश की। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने नीतीश कुमार के ताल में ताल मिलाते हुए कह दिया था कि चुनाव वक्त पर हो, और इसके बाद जो बची खुची जो कहा जाता है खंजर को और अंदर ढकेल दिया और ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी चाहे तो वो ऐसा कर सकते हैं। एक राय उनको दी गई कि समान शिक्षा प्रणाली को पूरे देश में लागू किया जाए। आपको बता दें कि पूर्व में जब बिहार के शिक्षा मंत्री थे अशोक चौधरी, इस दौरान उन्होंने भी ये यूनिफॉर्म शिक्षा प्रणाली को लेकर एक बिहार के लोगों का बिहार में कंपाइल किया गया था डेटा, और उसे भेजा था केंद्रीय मंत्री शिक्षा उस समय थी स्मृति ईरानी। जिसके बाद आपको पता होगा कि पूरा वाकया क्या हुआ था। स्मृति ईरानी को उन्होंने डियर कह दिया था, और डियर कहने की वजह से स्मृति ईरानी इतनी बमक गई थी कि उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से अशोक चौधरी पर हमला कर दिया था। बाद में आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने यह भी लिख दिया था कि अगर एक दलित डियर कह देता है तो स्मृति ईरानी को बुरा लग जाता है। डियर शाब्दिक अर्थ में वो नहीं होता है जो कि स्मृति ईरानी जी को लगता है, आम बोलचाल की भाषा में डियर का प्रयोग होता है। तो आपसे भी आग्रह है डियर कि इस तरह की खबरें अगर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाइएगा, तो इस डियर से मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।